Assalamu alaikum, my YouTube family. Today again we are here for another lecture of mathematics class 9th, and here is unit number 1, matrices and determinants, and exercise 1.5. In our previous lecture we solved question number 4 and now we will solve question number 5. Question number 5 is having two parts and both parts approximately are same, but we will solve just here one part, and it is that is part number 1. I am writing here the value of part number 1, that is round bracket AB into whole inverse is equal to B inverse A inverse. I am writing here left hand side, and left hand side is round bracket AB into whole inverse. Okay ji, here are main two values. First is AB which is in the round bracket, second is whole inverse. यानी क्वेश्चन के अंदर अगर हम डीपली देखें तो हमारे पास दो मेन चीज़ें आ रही हैं, एक AB और दूसरा उसका होल इन्वर्स. और हमने हमेशा छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि हम सबसे पहले वही वैल्यू सॉल्व करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर हो. इट्स मीन सबसे पहले उनको सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास राउंड ब्रैकेट के अंदर है AB, हम यहाँ पे राइट करते हैं AB. देन वी विल राइट मैट्रिसेस ऑफ AB. द मैट्रिक्स ऑफ A 4 0 -1 2 and the matrix of B is -4 -2 1 -1. अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और रूल मल्टीप्लाई का वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड. ओके जी, 4 मल्टीप्लाई बाय -4, देन प्लस साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 1. ओके, then after that first row second column, 4 multiply by -2 plus 0 multiply by -1. प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्लियरली डिफाइन कर दिया था कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है और आप रॉज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और जब हम दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उनके सेंटर में साइन कौन सा यूज़ होता है, यानी हमने उनके सेंटर में प्लस साइन यूज़ करना है. और जहाँ पर आपको दो सेम साइन मिल जाएं वहाँ पर आप सेकंड साइन जो है वो राउंड ब्रैकेट के अंदर यूज़ कर लें. ओके जी, आफ्टर दैट हम फर्स्ट रो को बारी बारी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं. अब हमारे टर्न है सेकंड रो की. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1. देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1. अब हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट कर चुके हैं. नाउ वी विल सॉल्व दैम. लाइक ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं फर्स्ट रो पे और सेंटर में है मल्टीप्लिकेशन का साइन. सेकंड वैल्यू इज हैविंग नेगेटिव साइन, बट फर्स्ट वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है. और मैथ्स का रूल यही है कि किसी भी वैल्यू के साथ अगर कोई साइन नहीं है ऑलवेज वहाँ पर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव साइन होगा. देन प्लस माइनस माइनस 4 4 द 16, देन प्लस 1 0 द 0, देन अगेन प्लस माइनस माइनस 4 to the 8, then plus minus minus 1 0 the 0. Here minus minus plus 4 1 the 4 plus 2 1 the 2, minus minus plus 2 1 the 2 plus minus minus 2 1 the 2. AB is equal to, अब हम इनको सॉल्व करते हैं. प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 0 16, और साइन हम हमेशा बड़ी वैल्यू का यूज़ करते हैं. 16 इज़ अ बिग वैल्यू, सो वी विल यूज़ माइनस साइन. आफ्टर दैट माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 0 8, एज यूजुअल 8 बिग वैल्यू है, सो माइनस साइन हम यूज़ कर लेंगे. हियर प्लस 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 4 प्लस 2 6, और दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं. वैसे तो हम कॉमनली बड़ी वैल्यू का साइन यूज़ करते हैं, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो आप प्लस साइन राइट कर देंगे और प्लस साइन हम लिखते नहीं हैं. प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 0. ओके जी, ये तो आपका आ गया ए बी का आंसर. ठीक है, ए बी इज इक्वल टू -16 -8 6 एंड 0. ये वो वैल्यू है जो हमारी राउंड ब्रैकेट के अंदर है.
अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट असल में करना था ए बी का होल इनवर्स। किसी भी वैल्यू का जब होल इनवर्स मालूम करते हैं मैट्रिसेस के अंदर, तो उसका होल इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। जिस वैल्यू का आप इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हो उसी वैल्यू का आपको डिटर्मिनेंट भी चाहिए और उसी वैल्यू का आपको एडजॉइंट भी चाहिए। और ये दोनों चीज़ें हम अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में जो हैं वो तफसील से मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इस चीज़ को मैं यहाँ से भी आगे लेकर चलूँगी। बात डिस्कस हो रही थी कि हम ए बी फाइंड आउट कर चुके हैं और अब हमने लेना है ए बी का होल इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स कैसे लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस भी वैल्यू का आपने होल इनवर्स लेना है उस वैल्यू का आप क्या लेंगे, एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। और उसी वैल्यू का आप ले लेंगे डिटर्मिनेंट, ए बी का डिटर्मिनेंट। ये आप ये समझ लें कि ये होल इनवर्स का फार्मूला है। जिस वैल्यू का भी आपने इनवर्स लेना है ये उसका फार्मूला है, और उस फार्मूले को अकॉर्डिंग आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक आपने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट उस वैल्यू का, और दूसरा एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट मालूम करते हैं ए बी का। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ओके जी, सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे ए डी जे एडजॉइंट। किसका हमने लेना है, ए बी का, और ए बी हमारे पास है -16, देन -8, 6 एंड 0। ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब कैसे एडजॉइंट किसी भी वैल्यू का लेते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर दो डायगोनल है। फर्स्ट इज -16 एंड 0 लाइक कॉर्नर वैल्यूज, सेकंड -8 एंड 6। हमारा जो फर्स्ट डायगोनल है हम उसके प्लेस चेंज कर देते हैं, उसकी जगह तब्दील कर देते हैं। सो 0 विल कम अप एंड -16 डाउन हियर। आफ्टर दैट हमारा जो सेकंड डायगोनल है हम उसके साइन चेंज करते हैं। -8 विल बी इन पॉजिटिव 8 और 6 जो है पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हम क्या लेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए बी इट्स डिटर्मिनेंट साइन। ए बी क्या है, ए बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है एंड द वैल्यूज ऑफ ए बी मैट्रिक्स आर -16, -8, 6 एंड 0। नाउ वी विल टेक द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए क्या है कि हम डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट्स आर फर्स्ट डायगोनल, सो -16 मल्टीप्लाई बाय 0, सेंटर साइन माइनस। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि जब भी आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो सेंटर में हमेशा साइन माइनस का आएगा। ये हमारा सेकंड डायगोनल -8। देखिए दो साइन इकट्ठे यूज हो रहे हैं, सो वी विल मेंशन राउंड ब्रैकेट। -8 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारा डिटर्मिनेंट का साइन। ओके जी, 16 0 दा 0 और 0 के साथ आपको पता है हम कोई भी साइन राइट नहीं करते। आफ्टर दैट माइनस माइनस प्लस 8 6 दा 48। ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 48 प्लस 0 48। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी दोनों फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम इसको होल इनवर्स के फार्मूले में एज इट पुट कर देंगे। ए बी whole inverse is equal to the value of adjoint AB is this one 0, 8, -6 and -16 divided by, and the answer of AB determinant is 48. Now what we will do, we will write this one 48 at a side like 1 by 48 and the adjoint of AB is 0, 8, -6 and -16. This is the answer of the left hand side. Now we will solve the right hand side. Now the turn of right hand side and the value of right hand side. Firstly I am writing here right hand side, and right hand side is B inverse A inverse.
अगर आप क्लियरली देखें तो यहाँ बी के ऊपर इन्वर्स का साइन सेपरेट है और ए के ऊपर सेपरेट है, जबकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होल इन्वर्स था। अगर होल की बारी आ जाती है तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और बाद में उसका इन्वर्स लेते हैं, जबकि यहाँ दोनों वैल्यूज़ के ऊपर, दोनों मैट्रिक्स के ऊपर सेपरेटली इन्वर्स आने का मतलब ये है कि हमने बारी बारी दोनों का पहले इन्वर्स लेना है और बाद में उनको मल्टीप्लाई करना है, यानी बाद में उसको सॉल्व करना है। तो हम बारी बारी दोनों का इन्वर्स लेते हैं। पहले हम लेंगे बी इन्वर्स। मेरी आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिफाइन किया था कि किसी भी वैल्यू का जब हम इन्वर्स लेते हैं तो उसी वैल्यू का हमें डिटर्मिनेंट भी लेना पड़ता है और उसी वैल्यू का हमें एडजॉइंट भी लेना पड़ता है। तो अगर हम b का इन्वर्स लेने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें ये दोनों चीज़ें b की अलग लेनी पड़ेंगी, यानी b का एडजॉइंट और b का इन्वर्स सेपरेट लेंगे और a का एडजॉइंट और a का डिटर्मिनेंट हम सेपरेट फाइंड आउट करेंगे। अब हम दोनों की ये चीज़ें बारी बारी फाइंड कर लेते हैं। लाइक बी इन्वर्स है अगर, तो इसका हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी बाय बी का डिटर्मिनेंट, पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह ए का भी करेंगे। ए इन्वर्स में क्या हम करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और बाय ए का डिटर्मिनेंट। दोनों की बारी बारी हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं। जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी तो हम इन दोनों को जो है वो राइट करके, जो भी इनके आंसर, इनकी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, वी कैन मल्टीप्लाई दैम। ओके जी, हियर एडजॉइंट ए डीजे एडजॉइंट बी। ओके जी, एडजॉइंट बी के लिए हमने लिखा एडजॉइंट देन बी का मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है -4, -2, 1 एंड -1। एज यूजुअल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट कैसे लेते हैं। एडजॉइंट लेने के लिए आपका जो फर्स्ट डायगोनल है, फर्स्ट कॉर्नर है, यू विल प्लेस देयर डिजिट्स, कि आप उनके जो डिजिट हैं, उनकी जो वैल्यूज़ है उसको चेंज कर देंगे। कैसे प्लेस चेंज कर देंगे, -1 आपका ऊपर आ जाएगा और -4 नीचे, और जो आपका सेकेंड डायगोनल है -2 एंड 1, आप उसके साइन चेंज करेंगे। इफ़ पॉजिटिव देन इट विल चेंज इन नेगेटिव, और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज होगा। -2 है तो वो +2 में चेंज हो गया, और अगर यहाँ +1 है तो वो यहाँ -1 में। ये हमारे पास b का एडजॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है b का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ b का डिटर्मिनेंट लेना स्टार्ट करते हैं। b के डिटर्मिनेंट के लिए हमें b मैट्रिक्स की ज़रूरत है, एंड डेट इज़ -4, -2, 1, -1। डिटर्मिनेंट के लिए भी तकरीबन सेम वही प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय -1, देन सेकंड डायगोनल को। बट डिटर्मिनेंट में सेकंड डायगोनल की वैल्यू राइट करने से पहले सेंटर में हम साइन कौन सा यूज़ करते हैं, माइनस का। अब हम सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारा डिटर्मिनेंट के साइन। ओके, माइनस माइनस प्लस, 4 1s are 4, minus minus plus 2 1s are 2. Both values are having plus sign, like +4 +2, plus 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 4 + 2 6। दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है। बड़ी वैल्यू हमारे पास है 4, उसके साथ भी प्लस का साइन है। इट्स मीन 6 विल कम इन पॉजिटिव साइन, तो प्लस साइन हम राइट नहीं करते। सेम एज इट, जैसे हमने बी इन्वर्स फाइंड आउट किया वैसे ही हम ए इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इन्वर्स के लिए भी हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। कौन सी हैं, एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए का डिटर्मिनेंट। चलें, सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे ए डी जे एडजॉइंट, और ए की जगह पर हम ए का मैट्रिक्स राइट करते हैं, और ए मैट्रिक्स हमारे पास है 4 0 -1 2। एडजॉइंट ऑफ ए प्रोसेस सेम वही कि आप जो फर्स्ट आपका डायगोनल है आप उसके प्लेसेस चेंज कर दें, देन 2 and 4, एंड सेकंड डायगोनल साइन। आपको पता है कि 0 इज नाइदर नेगेटिव नाइदर नॉर पॉजिटिव, तो 0 आपका वैसे का वैसे आ गया, और -1 आपका चेंज हो गया +1 में। ये आपका आ गया ए का एडजॉइंट। अब हम लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसके लिए हमें ज़रूरत है ए मैट्रिक्स की, जो कि हमारा है 4 0 -1 एंड 2। उसके लिए भी वही प्रोसेस, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, देन सेंटर साइड माइनस, देन सेकंड
Second diagonal 0 multiply by -1. 4 to the 8 minus minus plus 1 0 the 0, 1 0 the 0. Now here 8 plus 0 8. ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि दोनों को टोटली जो है वो इनके अकॉर्डिंग जो है वो पुट कर देना है। लाइक अगर हम पहले बी इनवर्स को करते हैं, बी इनवर्स, तो बी इनवर्स में हमारे पास एडजॉइंट बी क्या था, ये हमारा एडजॉइंट बी, ये बी का डिटर्मिनेंट। इसी तरह ये एडजॉइंट ए, ये ए का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास क्या हमने करना है, आप चाहे कंप्लीट भी राइट कर सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। बी इनवर्स में क्या आएगा, पहले एडजॉइंट ऑफ बी डेट इज -1 2 -1 -4 बाय, और सेकंड बी का डिटर्मिनेंट डेट इज 6। अकॉर्डिंग टू बी इनवर्स के फार्मूले के हमने दोनों चीज़ें पुट कर दी हैं। नाउ द टर्न ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स में क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इज 2 0 1 4, then determinant of A is equal to 8 like this, B inverse A inverse। बाय वाली वैल्यूज़ को हम टोटली सेपरेट करते हैं, लाइक 1/6 देन 1/8, और दोनों मैट्रिक्स को अलग राइट कर लेते हैं, -1 2 -1 -4 देन 2 0 1 4 like this, B inverse A inverse। Now we will multiply these two values which are outside the matrices, 1 1 the 1, 6 8 the 48. Now we will multiply these two matrices, first row first column, -1 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 1, then first row second column, -1 multiplied by 0 plus 2 multiplied by 4. Then after that second row first column, -1 multiplied by 2 plus -4 multiplied by 1. Then again second row second column, like this second column, -1 multiplied by 0 plus -4 multiplied by 4, -4 multiplied by 4, B inverse A inverse, 1/48. Now plus minus minus, 2 ones the 2, then plus 2 1 the 2, minus 1 0 the 0 plus 4 2 the 8, then minus 2 ones the 2 plus minus minus 4 1 the 4, minus 1 0 the 0 plus minus minus 4 4 the 16, (1 by 48) into plus minus minus 2 minus 2 0 minus minus plus 4 plus 2 6, दोनों में से बड़ी वैल्यू हमारे पास है 4, तो हम साइन यूज़ करेंगे माइनस का। देन प्लस माइनस माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 0 8, 8 इज़ अ बिग वैल्यू, सो वी विल यूज़ प्लस साइन, और प्लस हम राइट नहीं करते। माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 0 16, 16 इज़ अ बिग वैल्यू एंड इट इज़ हैविंग माइनस साइन, सो आई विल पुट हियर माइनस। अब हम ये चेक करते हैं कि ये हमारा है राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का हम पहले निकाल चुके थे, बट हमारा वाइट बोर्ड जो है वो काफ़ी, बोर्ड के ऊपर का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी फैल चुका था। लेफ्ट हैंड साइड हम रेज कर चुके हैं, बट आई wrote the answer here, the answer of the left hand side, and the answer of the left hand side is 1/48 matrix 0 8 -6 and -6. You can check carefully that both answers are same. It's mean if both sides answer are same, then left hand side will be equal to right hand side. And in the last I will write here, hence proved that left hand side
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. In the end we can multiply 1/48 with inner values. जो आपके मैट्रिक्स के अंदर जो डिजिट्स हैं आप उनके साथ 1/48 को मल्टीप्लाई करके आंसर को और शॉर्ट भी कर सकते हैं. तो जैसे कि आपने देखा हमारी दोनों साइड्स का आंसर जो है वो इक्वल है. हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है प्रूव हो चुकी हैं. ये तो था हमारा आज का लेक्चर. इस लेक्चर के मुतालिक आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन दरकार है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, देन यू कैन आस्क देम. आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी. हर सब्जेक्ट के मुतालिक जो है वो आपको लेक्चर्स मिलेंगे. थैंक यू सो मच.